रेवाड़ी में शुक्रवार को गीता महोत्सव का भव्य शुभारंभ कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में विधायक ने गोलगप्पे का टेस्ट लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को प्रोत्साहित किया। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। इसमें न्यायाधीशों से लेकर एडीसी स्वप्निल रविंदर पाटिल, रेवाड़ी एसपी दीपक सहारन, एसडीएम होशियार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल मांढिया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जब विधायक से कार्यक्रम में पब्लिक भागीदारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गीता उद्देश्य ही लोगों को जोड़ना है। वहीं बिजली मंत्री व विधायकों द्वारा डीसी की शिकायत करने के सवाल पर विधायक ने कहा कि अधिकारियों को झटका देना जरूरी है। यहाँ तक कहा कि जब मैंने शिकायत दी थी तो क्या हुआ था सब जानते हैं। बता दें कि हरियाणा में यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले कोसली विधायक भी एक अधिकारी की विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत कर चुके हैं। विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने निरीक्षण भी तमाम किया है। गीता का एक खास कार्यक्रम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज के हालात के अनुसार पिछले 8 सालों से जब से हमारी सरकार आई है, ये 8वां गीता महोत्सव सबके सहयोग से मनाया जा रहा है। और क्योंकि आज इस युग में संस्कारों की आपको पता है आपाधापी का ज़माना है और सब कुछ होते हुए भी सब तनावग्रस्त हैं। सबको बीपी शुगर ज़्यादा हो रही है। इसका कारण ये है कि अगर संपन्नता से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती तो आज ये समस्याएं नहीं आती। ये तो मानसिक संतुलन और मानसिक विल पावर को बढ़ाने के लिए गीता आधार है। जीवन जीने का तरीका सिखाती है गीता कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जो दुनिया को संदेश दिया है वो इतना कारगर आज के मानव के लिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो आपने देखा कि पूरे जीवन भर सब कुछ सारी शक्तियों सर्जन होते हुए भी जहाँ सुदर्शन चक्र हाथ में था वहाँ दुनिया को ये संदेश मुरली के द्वारा भी देने का काम किया। क्योंकि जहाँ ताकत थी वहीं प्रेम भी था। प्रेम के साथ ताकत रहे तो ताकत का सदुपयोग होता है, लेकिन केवल ताकत रह जाए ये भी। ऐसे अनेक उदाहरण गीता में आते हैं जो आदमी को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कल पूरा विश्व कहे तो 1 मिनट के लिए गीता का उच्चारण करेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? लगातार मैसेज दिया जा रहा है कि 1 मिनट सब गीता का। नहीं, ये सबको ही करना चाहिए। ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये सेल्फ का फ़ायदे के लिए है और ये सबको इसका करना ही चाहिए। क्योंकि इसका आनंद लेके देखो आप सारी चीज़ों से श्रेष्ठ पाएंगे। तो ये तो एक ये समझिए कि आज की डिमांड है और मैं समझता हूँ कि सबको मिलके करेंगे तो उसकी और ऊर्जा होती है। क्योंकि जो भी आज हमारे मंत्र उच्चारण होते हैं अगर वो सामूहिक रूप से होते हैं तो वो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में वाइब्रेट करते हैं और सबके उन पहलुओं को छूते हैं जो आज तक उनको ये महसूस ही नहीं हो पाया। तो ये तो सबने मिलके करना चाहिए। जिला स्तरीय कार्यक्रम है लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आंगनवाड़ी करते स्कूली बच्चे बैठे हैं। आखिर शहर का या फिर लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो पाता इस तरह के कार्यक्रमों में? इसीलिए तो हमने ये गीता का महोत्सव मनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और मनोहर लाल जी ने ये 8 साल से ही लगातार। इसीलिए अगर ये सारी चीज़ ठीक होती तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। आज अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है कि आज संस्कारों की कमी है। वो गीता के द्वारा ही आएगा और आपको पता है कि जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ संख्या कम होती है। एक अभी विधानसभा में कुछ आपके बिजली मंत्री ने शिकायत देनी पड़ी कि डीसी फ़ोन नहीं उठाते, उनका आचरण ठीक नहीं है। अब इस पर कुछ सिफारिश भी की गई है, कार्रवाई की। आपने भी पहले शिकायत की थी, आपने भी विधानसभा में दी। किस तरह से देखते हैं कि इस तरह का व्यवहार और जनपद मंत्री को, सरकार के एक मंत्री को शिकायत करनी पड़ती है अधिकारियों के खिलाफ? देखिए, हमने तो जब हमने शिकायत करी थी तो हमने झटका भी दे दिया था अधिकारियों को और वो आपने महसूस भी करा होगा। क्योंकि नहीं तो अधिकारियों को झटका देना भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आज मंत्री जी ने क्या कहा, कैसे नहीं करा, मेरे संज्ञान में नहीं है। और आज मंत्री कोई अलग नहीं है और अधिकारी कोई अलग नहीं है। ये तो दोनों का सहयोग रहेगा तभी हम लोगों का भला कर पाएंगे। तो ये सबकी जिम्मेवारी अपनी अपनी जगह है। ये अधिकारियों को क्या मैसेज देंगे जिस तरह से शिकायत करनी पड़ रही है अपने ही अधिकारी के खिलाफ? अपनी ही सरकार है, बावजूद इसके आप भी एक जनप्रतिनिधि विधायक हैं, लगातार इस तरह की शिकायतें आती भी रहती हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते। मेरी तो एक बार आई थी, मैंने इलाज कर दिया तो उसके बाद कोई आई नहीं।